आज हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की चर्चा करेंगे। बहुत इजी है, मैक्सिमम ऑफ कोर्स एट विल रहता है, लेकिन आप जब जैसे कॉमर्स कोर्स करोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मैथ्स लेना है कि एसपी लेना है, मराठी हिंदी या आईटी लेना है। तो ये वाली बात है कि जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, आपको पार्टनरशिप शुरू करना है, बट उसमें छोटे मोटे जो वैरायटी है दो तीन वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहला कौन सा है? जनरल पार्टनरशिप। मेन दो आधार स्तंभ कौन से पार्टनरशिप के? एक जनरल पार्टनरशिप और एक एलएलपी बोलते हैं। आजकल एलएलपी बहुत सारे मूवी प्रोड्यूसर्स बिजनेस एलएलपी तौर पर शुरू करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ एलएलपी क्या है, आगे चलकर आप भी एलएलपी ओपन कर सकते हो। नाउ पहला पार्टनरशिप एट विल। सपोजिटली आप लोग 4 जन पार्टनर्स बनते हो, तो रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ये रिटर्न में होना चाहिए, महाराष्ट्र में एक इंग्लिश में होना चाहिए, एक मराठी में होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में आपने पार्टनर के नाम, कैपिटल, एक्टिव है कि डोरमेंट है, कौन सा टाइप का पार्टनर, ये सब मेंशन किया हुआ है। नाउ आपने बंद होने की तारीख दी नहीं है, आपने शुरू किया, आज की तारीख क्या है? 24/9/2024, ठीक है। आपने शुरुआत की तारीख दी है, बंद होने की तारीख दी नहीं है। तो ये तब तक चलता जाएगा जब तक आप लोग चारों नहीं चाहो बंद करना। हाँ, एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, वो बोलेगा, रिटर्न नोटिस देगा, मैं जा रहा हूँ, ओके बाय, बट बाकी कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होगा। ये जब तक प्रॉफिट में है तब तक वो बंद नहीं होगा। ऐसे टाइप का पार्टनरशिप जो पार्टनर जब तक ना चाहे और प्रॉफिट में है तो वो कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। 99% टाइप यही रहता है कि आपने बंद होने की तारीख ही नहीं दी है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अभी 2024 चल रहा है, तुम्हारा प्लान है 2026 को यूएसए में जाने का, ठीक है। तो लेकिन आपके पास स्किल है, तो आप पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं 2026 सितंबर को एग्जिट कर जाऊंगा एंड आई विल गो टू यूएसए। तो ऐसे टाइप का पार्टनरशिप जो आपने डिसाइड किया 2 साल, 2 साल बाद आप पार्टनरशिप बंद कर दोगे। अब ये कहाँ पे शुरू होता है? सपोजिटली नासिक पूना एक्सप्रेस हाईवे बनने को कितना टाइम लगता है? 3-4 साल। तो आप लोग डिसाइड करते हो भाई अभी तो लगभग बन चुका है, लेकिन एक नासिक पूना रेलवे लाइन की बात हो रही है जो आज तक नहीं था। ट्रेन है लेकिन वो वाया मुंबई जाती है, डायरेक्ट नहीं है। ये 15 साल से प्रोजेक्ट लटका हुआ है, प्रोजेक्ट अप्रूव मतलब सपोजिटली हो गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखा कि 2 अलग अलग फॉर्म चाहिए। तो ओके, आप लोग बोलते हैं हम लोग 4 मिलकर करेंगे ये पार्टनरशिप, 2028 को खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या बोला कि 4 साल हम करेंगे। तो ऐसा टाइप का पार्टनरशिप जिसमें आपने टाइम फ्रेम डाला हुआ है 2 या 4 साल बाद जब हम खत्म करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है कि आप कब बंद करोगे। तो ऐसा टाइप का पार्ट, यदि डेट नहीं दिया तो क्या बन जाएगा आपका पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एट विल। डेट डाला है तो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। और आप बोलते हो हम लोग का पार्टनरशिप सिर्फ नासिक पूना रेलवे का लाइन डालने के लिए है, या नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए है, या एक बंगलो बनाने के लिए हम लोग साथ में आए। वंस बंगलो बन जाता है फिर अलग हो जाएंगे, उसको पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर बोलते हैं। ये काम पूरा हो गया ना, एक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 5 करोड़ रुपए का बंगला, बंगला बना दिया, आप वापस अलग हो गए। तो एक काम के लिए आप साथ में आए हो उसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पीरियड। टाइम फ्रेम के लिए आए हो तो उसको पर्टिकुलर पीरियड बोलते हैं। और दोनों नहीं दिया, ना काम दिया लिखा हुआ है आपके डीड में, ना टाइम लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आपका? पार्टनरशिप एट विल। फिर आप 100 साल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी ये पहले 3 पार्टनरशिप जो है इसमें एक प्रॉब्लम है, सबका लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, मतलब धंधे का जॉइंट एंड सेवरल, धंधे का लायबिलिटी कम पड़ता है
धंधे के संपत्ति बेच के, तो पैसा जो बचता है वो कहाँ से लाना पड़ेगा? घर से। सो सेक्शन 25 पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है संपत्ति कम पड़ा, पार्टनर को घर से ला। रिस्क बढ़ता है, धंधा चौपट हो गया। कोविड में कितने अच्छे अच्छे धंधे बंद हो गए, कितने सारे कोचिंग क्लासेस बंद हो गए, कितने सारे जिम चेन बंद हो गए, कितना सारा लॉस हुआ। तो एलएलपी ये आपका घर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स में क्या है कि पहले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, ठीक है। उसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, सब जनरल पार्टनर्स होंगे। तो अभी होता क्या है कि जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, उसमें एलएलपी में जो लायबिलिटी है लिमिटेड हो जाएगा। मतलब 1.5 लाख का सपोजिटली कर्जा हो गया है, धंधा बंद हो रहा है, संपत्ति बेचा, लाख रुपए आया, कितना बचा? 50,000। पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था 20,000, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उनका कैपिटल जाएगा। जो मैंने धंधा शुरू करने के लिए जो पैसा दिया था वो मेरा कैपिटल जाएगा। अब -50,000 के लिए मुझे घर से लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा लायबिलिटी लिमिटेड था टू माई इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने जो धंधा शुरू करने के लिए पैसा लगाया वो डूबेगा, धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी कर्जदार कर्जा मांग रहे हो 50,000 लाख रुपया, तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड टू माई इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज है ना पिक्चर के, आजकल नया ट्रेंड उभरा है, क्योंकि मूवीज खटाखट लॉस में जा रहे हैं, बंद हो रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स 250-250 करोड़ लगा रहे, तो पैसा कर्जा लिया है तो धंधा। अभी एक था ना, कौन था वो एक्टर जो जिसका हाइट कम है, जिसका प्रोडक्शन हाउस, उसका बंगला उसको बेचना पड़ा। एक लाइव एग्जांपल ले लो, एक पिक्चर इमरजेंसी की आ रही कंगना रनौत की, एक्चुअली 6 सितंबर को रिलीज डेट था, बट वो कोर्ट में केस वो सब चल रहा है। अब कर्जा लिया है, पर सस्ते में नहीं बनते पिक्चर, एक दिन का शूटिंग का करोड़ों कॉस्ट होता है। अब लास्ट में उसने अपना 30-35 करोड़ में बेच दिया मुंबई का घर जो था, और फिर जो उनका देना बाकी होगा दे दिया होगा। आया समझ में? आपको कर्जा तो चुकता करना ही है, पर लिमिटेड लायबिलिटी में धंधा बंद हो गया तो धंधे की संपत्ति जाएगा, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाएगा। एक और एक्टर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसका एक बंगला उसको बेचना पड़ा 8 करोड़ में, 10 करोड़ में, वो जब्त कर लिया बैंक ने। आप एक हद तक बचा पाओगे, यदि अनलिमिटेड लायबिलिटी तो आपका बंगला जो भी है वो जाएगा, पर्सनल संपत्ति। राजपाल यादव, उसका बंगला अभी हो गया, राजपाल यादव का, उसका बैंक ने जब्त कर लिया, कर्जा नहीं चुकता किया ना, उसने बंगला गिरवी रखा था कर्जा लेने के लिए, ओरिजिनल पेपर्स बैंक के पास रहता है, टाइम फ्रेम नहीं दिया, नोटिस पीरियड नहीं सर हुआ, बैंक जब्त करके अभी वो बेच के अपना पैसा वसूल लेगा। ऑक्शन में जाना चाहिए, ऑक्शन से पहले भर दिया तो बच जाएगा, नहीं भरा तो वो बंगला गया। तो इस प्रकार से एलएलपी सेफ ऑप्शन है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। तो ये था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे खत्म होता है।